नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है दोस्तों जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित न्यू एडिशन 2023 का बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों बिल्कुल न्यू एडिशन 2023 का आपके सामने क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हमने अति महत्वपूर्ण सवाल थे उन्हीं सवालों को डिस्कशन यानी कि पिछले एग्जामों में पूछे गए थे उन्हीं सवालों को रखा है। दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की क्लास में 2017 में पूछा गया अति इम्पोर्टेंट सवाल था, इसी सवाल को मैंने आज की क्लास में रखा है। दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आपके एग्जाम भी नज़दीक आ रहे, हो सकता है प्रैक्टिकल के एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल का एग्जाम कभी भी हो सकता है और कभी कभी तो एग्जाम के बाद भी होता है। आपके जेएनयू के एग्जाम के बाद में प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकल के एग्जाम का फिक्स नहीं रहता, लेकिन वैसे हो जाएंगे आपके इस मार्च में तो होने पक्के हैं। दोस्तों आप जरूर अपने प्रैक्टिकल की तैयारी को भी साथ में बनाए रखिएगा, इतनी की जरूरत तो नहीं है। आप अपने खुद की वो मेंस इस एग्जाम की तैयारी में लगे रहना। चलिए दोस्तों आज की क्लास में रखा है हमने 17वां था। दोस्तों ये 2017 में पूछा गया गद्यांश है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण रहा था, इसलिए मैंने आज की क्लास में इसको इंक्लूड किया। दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर इन सवालों में से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों सवाल है कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उपमान, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उपमान, कहिबे को सीमा नहीं देखी ही परवान, आकाशे मुखी आधा कुआ पाताले पनिहारी, ताक ताका पानी का हंसा पीवे बिरला आदि बिचारी। दोस्तों एक बार बोलो इसको पढ़ लेते कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उपमान, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उपमान, कहिबे को सीमा नहीं देखी ही परवान, आकाशे मुखी ओधा कुआ पाताले पनिहार, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि बिचारी। दोस्तों 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, फिर वापस मैं इस पद्यांश के माध्यम से आपको व्याख्या समझाने की कोशिश करूंगा, तब आपको जरूर ये पद्यांश भी समझ में आ जाएगा, पद्यांश याद भी हो जाएगा और इसकी व्याख्या भी याद हो जाएगी। आप विश्वास के साथ में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सप्रसंग व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत साखियां दी गई, ये पद्यांश दिया गया, ये कबीरदास के पर्चा को अंक शीर्षक से लिया गया। दोस्तों आपकी यूनिट में दे रखा होगा पर्चा को अंक के शीर्षक है, पर्चा को अंक आपकी यूनिट में दे रखा होगा। कबीरदास जी द्वारा रचा हुआ है और पर्चा को अंक से लिया गया है। और यहाँ कबीर ने ब्रह्म साक्षात्कार से प्राप्त अपने अनुभव के बारे में बताया। दोस्तों कबीर को जो अपने ईश्वर से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, अपने ब्रह्म से अपने अनुभव जो उसको अनुभव प्राप्त हुआ है उसके बारे में बताया। कबीर जी कहते हैं, इन लाइनों में कबीर जी कहते हैं कि परम ब्रह्म का जो तेज है वो कितना और कैसा है। परम ब्रह्म कबीर जी को जो अपनी भक्ति के माध्यम से ब्रह्मा की प्राप्ति हुई है, तो उस ब्रह्म का तेज है वो कितना और कैसा है तेज, इस संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों उसके जो ब्रह्मा है, कबीर जी को जो ब्रह्मा की प्राप्ति हुई है, उस ब्रह्मा का कितना और कैसा तेज है उसके बारे में कोई भी अनुभव और पता अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और इस संबंध में वर्णन करना भी संभव नहीं है। उसे तो वही जान सकता है, उस ब्रह्मा को तो वही जान सकता है जिसने उसे देखा हो। देखने वाले का सभी अनुभव ही प्रमाण हो सकता है। दोस्तों उस ब्रह्मा को जिसने देखा है, जिसको प्राप्ति हुई है, वही उसके तेज के बारे में तो बता सकता है। दोस्तों इसका एक्स्ट्रा कोई वर्णन नहीं किया जा सकता ब्रह्मा का। और कबीरदास जी कहते हैं कि शून्य ही सहस्र दल कमल
अधोमुख कुएं के समान स्थित है। दोस्तों यहाँ पर कबीर जी वापस समझा रहे कि शून्य में सहस्र दल कमल अधोमुख कुएं के समान स्थित है और कुंडलिनी पाताल अर्थात मूलाधार में स्थित है। इस सहस्रदल कमल रूपी अधोमुख कुएं के जल अमृत को कैसे प्रबुद्ध आत्मा पा सकता है। दोस्तों यहाँ पर कबीर जी वापस समझा रहे कि जो शून्य के सहस्र दल कमल अधोमुख कुएं के समान स्थित है। दोस्तों जो ऐसा है जिसने कभी ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए बिल्कुल शून्य के बराबर मेहनत की है, शून्य सहस्त्र बल के कमल अधोमुख यानी उसके बराबर भी मेहनत नहीं की है और उसके समान स्थित है। और कुंडलिनी पाताल मूलाधार में स्थित है, कुंडलिनी पाताल मूलाधार में स्थित है। इस सहस्र कमल रूपी अधोमुख कुएं के जल को कोई प्रबुद्ध आत्मा ही पा सकता है। दोस्तों ब्रह्मा के बारे में बताया जाता है, यहाँ पर ब्रह्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वो दल कमल अधोमुख कुएं के समान स्थित है। दोस्तों ब्रह्मा के बारे में बताया जाता है कि वो दल पुंज यानी कि एक फूल के अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कहाँ पर, ब्रह्मा जी का स्थान कहाँ पर, फूल के अंदर। तो कुंडलिनी पाताल यानी पाताल के अंदर बैठे अर्थात मूलाधार में स्थित है, मूलाधार यानी पाताल के अंदर बैठे इस सहस्र कमल रूपी जो आसन है ब्रह्मा जी का अधोमुख कुएं के जल को कोई प्रबुद्ध आत्मा यानी कि उस ब्रह्मा के पास और उसके तेज के बारे में जानने के लिए और उस ब्रह्मा का स्थान यहाँ पर बताया गया कमल के अंदर बैठे है, पाताल के अंदर बैठे है, उसके पास तो वही पहुंच सकता है जो प्रबुद्ध आत्मा को पा चुका हो। दोस्तों पा सकता है वही वहां पर पहुंच सकता है। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट था, मैं आपको इसको वापस समझाऊंगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। मैं सब मनुष्यों को देखकर ही ऐसा कहता हूँ, कबीर जी कहता है कि मैं मनुष्यों को देखकर ऐसा कहता हूँ कि कोई बिरला ही इसका पान कर सकता है, कोई ऐसा बिरला होगा वो इसका पान कर सकता है। यानी कि प्रबुद्ध, बिरला का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, प्रबुद्ध आत्मा बहुत कम है। बिरला का अर्थ है प्रबुद्ध आत्मा ऐसी कम है जिसको ये जो ज्ञान है उसका ये पान कर सकते हैं। ये जो ज्ञान है, यह परम भक्ति है और ब्रह्मा के पास में पहुंचने की जो शक्ति है वो एक प्रबुद्ध आत्मा ही उसे प्राप्त कर सकती है, धारण कर सकती है। इसमें विशेष किस प्रकार लिख सकते हैं हम, इसमें बैन पॉइंट थे उसको लिखना है कि यहाँ कबीर जी ने साधना से प्राप्त अपने अनुभव की अभिव्यक्ति की है। दोस्तों कबीर जी को अपनी साधना से, अपनी भक्ति से जो ब्रह्मा की अनुभूति हुई है, अभिव्यक्ति हुई है, उस ब्रह्मा का परिचय प्राप्त जन ताप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। दोस्तों यहाँ पर कबीर जी कह रहे कि ब्रह्मा का परिचय यानी कि कबीर जी को ब्रह्मा की प्राप्ति हो गई, उसकी अभिव्यक्ति हो गई, तो उसकी ब्रह्मा का परिचय भी हो गया है और परिचय प्राप्त जन ताप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। दोस्तों जब ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती तब यानी कि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मा का परिचय होने के बाद में वो जन यानी मानव और पाप पुण्य से भी ऊपर उठ जाता है। दोस्तों ऐसी बात बताइए। अनुप्रास और काव्यलिंगी विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ। दोस्तों इन अभी साखियों में हमें पढ़ा, यहाँ पर अनुप्रास और काव्यलिंगी और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। दोस्तों एक बार पुनः इसको समझ लेते हैं दोहे के माध्यम से, यानी कि ये पद्यांश क्या कहना चाह रहा था और हमें किस प्रकार एग्जाम में व्याख्या करनी है। परम ब्रह्म के तेज का कैसा है उपमान, यानी कबीर जी को जब ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है अपनी भक्ति के माध्यम से, तब कबीर जी कहते हैं यानी कि ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा का जो हम कह सकते हैं ब्रह्मा का जो तेज कितना और कैसा है, ब्रह्मा का तेज कितना और कैसा है, इसका अनुभव कैसे लगाया जा सकता है और इसका वर्णन कौन कर सकता है। तब ब्रह्मा का तेज है वो कैसा है और उसको उपमा किस प्रकार की दी गई है, उसे कौन धारण कर सकता है। कहीं बे को सीमा नहीं देखी ही परवान, कहीं बे को सीमा नहीं देखे को परवानी। कबीर जी यहाँ पर कह रहे कि कहीं बे को सीमा नहीं, यानी कि उसे कहने के लिए कोई सीमा तो नहीं है, यानी कि उसे को कैसे है ब्रह्मा,
कि किस प्रकार के है, किस प्रकार का स्थान है, कैसा उसका तप है, उसके बारे में कोई नहीं कहा जा सकता, उसकी कोई सीमा नहीं है। देखे ही परवान यानी कि उस ब्रह्मा को देखने पर ही परवान यानी कि हमें पता चलता है। बिना देखे यानी कि उसकी सीमा के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। जैसे हम उस ब्रह्मा को अपनी बुद्धि और शक्ति और अपने तप के माध्यम से प्रबुद्ध आत्मा बनकर उसे देखें, तब ही हमें परवान यानी कि उसकी पहचान होती है। आकाशे मुखी ओधा कुआ, आकाशे मुखी ओधा कुआ, यहाँ पर ब्रह्मा जी का स्थान बताया। आकाश यानी आकाश, आकाश से मुखी ओधा कुआ यानी आकाश बहुत ही ऊंचा, पाताल की दृष्टि से देखा जाए यानी बिल्कुल गहराई में। आकाश से मुखी ओधा कुआ, यहाँ पर जहाँ पर अंधेरा है, बहुत ही ज्यादा गहराई में स्थित है। पाताले परिहारी यानी कि वहां पर उसका स्थान है, परिहार है उसका स्थान है, ब्रह्मा का स्थान बताया गया। यानी आकाश से मुखी ओधा कुआ, वहां पर यानी पाताल में, पाताले परिहारी वहां पर उसका स्थान है, निवास स्थान है। ताका पानी को हंसा पीवा, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि बिछे। ताका पानी, ताका पानी का अर्थ हुआ यहाँ पर वे मनुष्य जो ऐसा देखकर ही कह सकता है, सब मनुष्यों को देखकर ही ऐसा कहता हूं कि कोई बिरला ही उसका पान कर सकता है। यानी ताका पानी को हंसा पीवे यानी हर मनुष्य को देखकर कबीर जी ये कहते हैं कि उस ब्रह्मा रूपी जो ज्ञान है, जो भक्ति है, उसे वही प्राप्त कर सकता है जो बिरला यानी कि एक हम कह सकते हैं प्रबुद्ध आत्मा ही उसको विचार यानी कि उसके उस ब्रह्मा पर विचार कर कर उसके तप और जप और तप यानी कितना और किस प्रकार का तप है उसके बारे में, तेज के बारे में पता लगा सकता है। दोस्तों आप इस दोहे के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से समझ गए और मैंने व्याख्या करके समझा लिया है। अब तो रहा भी क्या है, एक बार पुनः आप कहो तो मैं समझा सकता हूँ। अगर आप वीडियो को रिपीट करोगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि ये कहना कैसा रहा है, ब्रह्मा के तेज के बारे में, ब्रह्मा का तेज है वो कैसा है, इसकी उपमा दी गई है, उपमान है। कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा को वही ब्रह्म, स्टार्टिंग से करते हैं कि प्रस्तुत साखियां कबीर जी के द्वारा रचित पर्चा को अंग शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, कबीर जी ने यहाँ ब्रह्मा के साक्षात्कार, कबीर जी को जब ब्रह्मा प्राप्त हो जाते हैं तब कबीर जी को जो अनुभव प्राप्त होता है, यानी ब्रह्मा किस प्रकार प्राप्त कर सके, कबीर जी को जो अनुभव होता है उस अनुभव के आधार पर कबीर जी हमें ये बताते हैं कि ब्रह्म का तेज कैसा है, यानी कि प्रब्रह्म यानी कि ब्रह्मा सबसे ऊपर जो प्रब्रह्म है, ब्रह्मा का तेज है वो कैसा है और किस प्रकार का तेज है, इसका हम कैसे पता लगा सकते। कहीं भी कोई सीमा नहीं, यानी कि ब्रह्मा की कोई सीमा नहीं है। हम कहने पर तो कोई इसकी सीमा नहीं है, यानी कि ब्रह्मा इस प्रकार के, इस प्रकार, इसकी तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन देखी ही परवान यानी कि देखने पर, ब्रह्मा को देखने पर ही इसकी पहचान हो सकती है। आकाश से मुखी ओधा कुआ, यानी आकाश से मुखी यानी ब्रह्मा का स्थान बताया है, ब्रह्मा का निवास स्थान बनाए। आकाश से मुखी ओधा कुआ यानी बहुत ही आकाश की तरह देखा जाए तो ओधा कुआ यानी बिल्कुल अंधेरे में और इतने गहराई के साथ में जहां पर उसका निवास स्थान है। पाताल परिहारी यानी वहां पर उसका पाताल में उसका परिहारी यानी निवास स्थान है। ताका पानी को हंसा, ताका पानी को हंसा यानी कि हर किसी की बस की बात नहीं, ये मनुष्यों को देखकर ही ऐसा लग जाता है। ताका पानी को हंसा यानी हर किसी मनुष्य को देखकर ऐसा लग जाता है कि उस ब्रह्मा को पहचान, ब्रह्मा की पहचान, ब्रह्मा का परिचय वही कर सकता है जो बिरला को बेचारी यानी कि जो अपने प्रबुद्ध आत्मा होगी, जिस मनुष्य में प्रबुद्ध आत्मा होगी वही बिरला यानी उस ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। ओके दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट था, 2000 शब्द के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। इसका विशेष देख लिया, इसका प्रसंग व्याख्या देख ली किस प्रकार थी, अति इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों। अगली क्लासों का आयोजन किया जाएगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।